घबरा गई हैं गर्दिशे दौरां कभी कभी, बाहों में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तुम कैसे थे भाइयों, आज कैसे हो गए। अब सुनो, हजरत उमर तशरीफ ले गए, अबू उबैदा इब्न जर्राह को एक तरफ ले गए और कहा, अबू उबैदा मुझे खाने के लिए हाजत है, कुछ खाना पेश करो। तो रोने लगे अबू उबैदा इब्न जर्राह। ये भी कितनी बड़ी शख्सियत है, अल्लाह अकबर। अबू उबैदा इब्न जर्राह कैसी अजीम शख्सियत है। रोने लगे, कहा हुजूर मैं खाना आपके लिए बनवा देता हूँ। कहा क्यों? तो वही रोटी, सूखी हुई रोटी पानी में वो मतलब ये खुदा वाले लोग थे। हजरत उमर ने जब ये मामला देखा तो रोने लगे हजरत उमर। कहा वो उबैदा तुझे कोई नहीं बदल पाया, तू वैसा ही है जैसे हुजूर के जमाने में था। अल्लाह अकबर, ऐसे थे अहले हक। इसलिए भाइयों फाके भी करना पड़े तो कर लो। देखो मेरी बात को सिर्फ तकरीर के तौर पे मत सुना करो, ये मत सोचो कि जलसा हो रहा तकरीर हो रही है। नहीं भाइयों, जो बता रहा हूं उसको दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, दिमाग के नक्शे में बिठा कर ले जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूं फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर बच्चों को जाहिल मत रखो, उन्हें कामयाब बना दो, उन्हें काबिल बना दो। अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं, 2 बेटों को मदरसों के हवाले करो और 2 बेटों को मॉडर्न एजुकेशन के हवाले कर दो, मगर उन 2 बेटों को भी पहले मदरसों में सच्चा मुसलमान बना देना, उन्हें कुरान पढ़ा देना, उन्हें नाज़रा पढ़ा देना, उन्हें पाकी नापाकी, हलाल और हराम और दीन के जरूरी मसाइल सिखा देना, ताकि तेरा बेटा लॉयर भी बने तो रिश्वत खोर ना बने बल्कि कौम का वफादार बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मैं तुमसे कह के जा रहा हूं और इस पे अमल करना है। अगर मन में अमल का जज्बा पैदा हुआ हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के मुझे यकीन दिलाओ कि मैं जो कह रहा हूं आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, मौलाना एहसान साहब क़िबला, ऐसे ही कुछ ऐसे भी होंगे जिनके वालिदैन फौत हो गए होंगे, भाई हैं, बड़ा भाई है तो छोटे भाई को पढ़ाए। ये रामपुर के करीब में एक जगह हम प्रोग्राम में गए, 40वें का प्रोग्राम था, तो वो नीचे बैठे थे। मैंने बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया, मैंने कहा यार ये एजुकेटेड पर्सन है कोई। लेकिन जलसे के बाद फिर मुलाकात हुई तो पता चला कि मेरठ में उनका हॉस्पिटल है और माशाल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर है। एक गांव का बंदा एमबीबीएस डॉक्टर। तो मैंने इसका पस मंजर पूछा, बैकग्राउंड भी किस तरीके से। तो उन्होंने कहा हम 7 या 8 भाई बताया उन्होंने कि 7-8 भाई हैं। वो मिजले थे या शायद छोटे थे, अब मुझे ध्यान नहीं रहा, ये कई महीने पहले की बात है। तो कह रहे हमारे सारे भाइयों ने मुझसे ये कहा, कमाएंगे हम, घर का खर्चा चलाएंगे हम, सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे हम तुझे पढ़ाना चाहते हैं, तू पढ़ जा। कहते हैं पहले तो मुझे नाजरा पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाया, उसके बाद हजरत मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। और उस हॉस्पिटल का नाम भूल रहा हूं मैं, मेरठ में उनका हॉस्पिटल है। अल्लाह अकबर, 5 वक्ता नमाजी है वो डॉक्टर। बाज एमबीबीएस डॉक्टर भी देखो तो दिल खुश हो जाता है। और मैं तो जिनसे भी संबंध होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, उनको यही कहता हूँ अमीरों से फीस लो, मिडिल क्लास में जो है उन पर थोड़ा हल्का हाथ रखो। और कभी तुम्हारी दुकान पे, क्लिनिक पे कोई गरीब आ जाए तो आखिरत का तोशा समझ के उसे फ्री में देख लिया करो और दवाएं बगैर कमीशन के दे दिया करो। इसलिए कि इन गरीबों के दिल की दुआएं अल्लाह ताला अपने करम से कबूल फरमाता है। और गरीब ने तुझे दुआ दे दी, अल्लाह अपने करम से तुझे जन्नत में मकाम अता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की सही हदीस शरीफ है, सही। एक औरत के बारे में है ना कि वो औरत गुनहगार थी, वो गुजर रही थी तो उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। हुजूर फरमाते थी तो गुनहगार, मगर उस बेज़बान पे तरस खाया उस औरत ने, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने करम से। उस हदीस का मफहूम मैं निकाल रहा हूं कि अल्लाह पाक ने अपने करम से यकीनन अपने फरिश्तों से फरमाया होगा, ऐ फरिश्तों औरत तो गुनाहगार है मगर मैं भी तो गफ्फारो सत्तार हूँ। इसने बेज़बान कुत्ते को दुनिया का पानी पिलाया है, तुम्हारा खुदा इसे जन्नत का पानी पिलाएगा। और एक तो नेक औरत के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो नेक थी, अच्छी खासी औरत थी, उसने बिल्ली बांधी थी। रहम दिली पैदा करो, एक दूसरे का दर्द पैदा करो, एक दूसरे का जलन न करो।
किसी ने मकान अच्छा बना लिया तो टाइल उसकी है, बजर फुट उसका, सीमेंट उसका, सरिया उसका, मजदूर उसके, घर उसका, जमीन उसका है, तो तुम क्यों जल रहे हो यार? तुम्हारा क्यों बीपी हाई हो गया भाई? बीपी बोले या बीपी बोले यार, जो भी बोले भाई, तुम्हारा अच्छा। ऐसे कोई मालदार हो जाए, अल्लाह उसको नवाज दे, तो उसे अपने गरीब भाइयों की उंगली पकड़ के चलना चाहिए। उंगली पकड़ के नहीं चल सकता तो लात तो ना मारे। वीकनेस दोनों तरफ है। किसी को मिल जाए तो वो ये सोचता है कि दूसरे का टैटुआ दबा दूं, किसी को ना मिले तो वो ये सोचता है कि नजरे बद इतनी लगा दूं कि ये भी मर जाए, इसका कारोबार भी खत्म हो जाए। दोनों तरफ से वीकनेस है, दोनों तरफ की खत्म करो। किसी को मिल रहा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, परेशानी पड़ने पे अपना ही काम आएगा। बोलो, जोर से बोलो। और किसी को मिल गया है तो वो अल्लाह पाक के लिए, उसको तो तहज्जुद की नमाज और ज्यादा पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे औरों से ज्यादा नवाजा, देने वाला बनाया, इस लायक बनाया, तो वो भी सजदे शुक्र अदा करे। देखो ये नेक औरत थी मगर बिल्ली को बांध दिया था, उसको पानी नहीं दिया, यहां तक कि वो बिल्ली मर गई भूख की वजह से। हुजूर कहते हैं अल्लाह पाक ने आलम बरज़ख में उस बिल्ली को उसी औरत पे मुसल्लत कर दिया, वो उसे क़यामत तक इसी तरह से नोचती रहेगी। कितनी सख्त वईद है। नेक है मगर संग दिल है। तो अगर नमाजी हो तो नमाजी के साथ साथ रहम दिल भी बनो। पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया इसका ख्याल रखो। ऐसा ना हो कि उसके घर में फाके हो रहे हो, ऐसा ना हो कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस जमा ना होने की वजह से उसका बच्चा स्कूल से छूट गया, ऐसा ना हो। उसका ध्यान रखो, और ध्यान रखने के बाद एहसान मत जताओ, मूछों को ताव ना दो, बल्कि ये तुमने कोई एहसान नहीं किया है, तुम पे जो फर्ज था वो फर्ज अदा किया। अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाएगा तुम्हें। क्या पता कल को तुम्हारे क्या हालात हो जाएं, वक्त कब करवट कैसे ले ले किसी को पता है। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों, अपने आप को बदलो, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, तो जहां हमें काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। ये वाकया मुकम्मल करूं, हजरत उबैदा इब्ने जर्राह से हुजूर हजरत उमर ने उसके बाद कहा, ये जुमले बड़े तारीखी जुमले हैं। ये देखो मेरी तकरीर का खुलासा जो मैं जुमले बता रहा हूँ, बड़े तारीखी जुमले हैं। हजरत उमर ने कहा, उबैदा एक बात बताओ, हम क्या थे? आए हमें कौन जानता, हम तो बद्दू का लफ्ज कहा, हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे, हमें कौन पहचानता। सुन मेरे दोस्त, हमें जो इज्जतें मिली है ना, ये हुजूर की चौखट से मिली है। बेशक, जरा जोर से, हुजूर के कदमों से मिली है। आज देखो आधी दुनिया पे तकरीबन परचम इस्लाम लहरा रहा है। मेरे भाई ये इज्जत हमें हुजूर की चौखट। उसके बाद जो जुमले कहे वो तुम्हें सुनाने। उसके बाद कहा, जब तक ये उम्मत हुजूर के दामने करम से जुड़ी रहेगी, हुजूर की चौखट की पैरवी को मुकद्दम समझेगी, हुजूर की सीरत पर किसी चीज़ को फौकियत नहीं देगी, अपने हुजूर से बेलौस बेपनाह मोहब्बत करती रहेगी। उमर कहते हैं मेरे भाई यकीन मान, इस उम्मत को कोई नीचा नहीं कर पाएगा, इस उम्मत को कोई झुका नहीं पाएगा। पता ये चला बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसलिए हुजूर की चौखट पे आ जाओ, यही चौखट है जहां से तुम्हें इज्जतों की खैरात मिलेगी, जहां से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जहां से तुम्हें शान और शौकत का परचम मिलेगा। भाइयों मेरे हुजूर का दामन थाम लो सही माना में, और परसों से, बल्कि कहता हूं आज ही से शुरुआत कर दो। परसों खूब आंसू बहाओ, शबे बारात को खूब आंसू बहाओ, रो खुदा की बारगाह में, और परसों को तहज्जुद की नमाज का भी आगाज करो, और ये भी नियत करो कि या अल्लाह अब मैं जब भी सोया करूंगा इशा की नमाज के बाद, अगर मेरा वुजू टूट जाएगा तो वुजू करूंगा, 100 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ूंगा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। उसके बाद सीधे रुख हो करके आकाए करीम के यानी कि सुन्नत के मुताबिक मैं सो जाऊंगा।
और या रसूल अल्लाह मेरे आका आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा, ये नियत करना है तुम्हें और आज ही से आगाज कर देना है। उसके अलावा मेरे भाइयों थोड़ी देर सो जाना, चूंकि तहज्जुद के लिए थोड़ा सा नींद आना भी है, आधा पौन घंटा सो गए और फिर तहज्जुद भी पढ़ना। शबे बारात को तो पढ़ लो ना, साल में कम से कम एक दिन तो पढ़ लो यार। ये नमाज बड़ी प्यारी नमाज है, तहज्जुद की नमाज। खुदा की रहमतें आसमान अव्वल पे होती हैं उस वक़्त, यानी ख़ास रहमतें अपनी शान के मुताबिक। और अल्लाह कहता है बंदो कुछ मांगो मुझसे, मांगो जो मांगोगे मैं दूंगा। मेरी माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ तहज्जुद की नमाज तुम भी पढ़ो, और जब शबे बारात में पढ़ सकते हैं तो बाकी रात में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। जब पढ़ ली तो सोचो शुरुआत कर दी। ये शबे बारात के लिए मैंने तुम्हें चंद ये अमाल बताए हैं, ये करना है तुम्हें। और उसी रात में आपको ये भी मन बनाना है कि अब मैं कज़ा नमाजें पूरी करूंगा जो मेरी रह गई हैं। नियत कर लो, किसी की 40 साल की कज़ा नमाजें हैं वो भी उस दिन से शुरुआत करे। उसका तरीका ये होता है जब फजर की पढ़े तो ये नियत करे। नियत जबान से करे ना करें वो जरूरी नहीं है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, अगर आप जबान से कह लें तो बेहतर है, नहीं भी कहें तब भी कोई बात नहीं है। खाली ये इरादा हो कि अब जो फजर की मैं पढ़ रहा हूँ ये जिंदगी की सबसे पहली पढ़ रहा हूँ जो कज़ा है। ऐसे ही जोहर में, ऐसे ही असर में, ऐसे ही मगरिब में, ऐसे ही ईशा में। तहज्जुद की नमाजें किसी के जिम्मे 10 साल की हैं, किसी के में 15 हैं, बास के हिस्से में तो पता चला 50-50 साल की कज़ा नमाजें हैं। तुम कहोगे मौलाना हमने नियत तो कर ली लेकिन चंद सालों के बाद इंतकाल हो गया तो वो जो नमाजें हमारे जिम्मे में रह गई उसका क्या होगा। अरे खुदा के करम से उम्मीद रखो, ये तौबा करो कि या अल्लाह अब हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे मेरे मौला, कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दो। खुदा के करम से कभी उम्मीद है कि जितनी नमाजें रह गई थी अपने करम से वो माफ फरमा देगा, मगर ये उस वक्त है कि जब तुम इरादा कर चुके हो उनको अदा करने का और कर रहे हो अदा। इसका एक तरीका ये भी होता है आप फजर में 2 फर्ज भी पढ़ लें मेरे साथियों, जोहर में यानी 4 फर्ज पढ़ लें, मगरिब असर में 4 फर्ज, मगरिब में 3 फर्ज और ईशा में 4 फर्ज और 3 वित्र है मेरे साथियों। ये कज़ा नमाजें अपनी मुकम्मल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे जिम्मा में फर्ज है, ये साकित नहीं हो सकता है। इसलिए कहता हूं मेरे साथियों ये जो शबे बारात आ रही है इसको तारीखी बनाओ, इसको आप बेमिसाल बनाओ, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इसको टर्निंग पॉइंट समझो। ये समझो कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे, अपनी सीरत को भी अच्छा करेंगे, अपने आप को पाकीज़ा करेंगे, अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाएंगे और उधर फिर शबे बारात के बाद रमजान शरीफ की भी आमद होने वाली है। अब मेरे साथियों रमजान शरीफ के रोजे रखो और गरीबों के लिए दस्तरखान को वसी करो। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने तो अपने इलाके में पहले नहीं होता था ऐसे 10-15 साल पहले, लेकिन अब होने लगा। हमारे जवान बच्चे भी रोजा छोड़ रहे हैं, जवान बच्चे भी। नादानो गलत फहमी में हो तुम कि रोजा रखने से बदन में वीकनेस होती है। रोजा बदन की ताकत से नहीं ईमान की ताकत से रखा जाता है। मैंने 70 साल के बूढ़ों को देखा है कि वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तरावी के अलावा कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं और रोजा भी रखते हैं। कारी नासिर साहब रोजा नहीं छोड़ते हैं, वो बूढ़े हैं, 70 साल है और कमरे झुक गई उनकी पीठ में दर्द रहता है, मगर फिर भी ना वो तरावी छोड़ते। तू कैसा जवान है कि 24 घंटे तक मोबाइल से चिपका रहता है, अपनी आंखों को आलूदा कर रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। तेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई। बता तेरा चेहरा जो गुलाब की तरह खिलना चाहिए था, 15 से 25 साल के पीरियड में तेरा चेहरा ये मुरझा कैसे गया है? इसकी रंगत कहां चली गई? मोबाइल ने तेरी रंगत छीन ली, तेरी जवानी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने जवानी तुझे तोहफे में अता की है, इस जवानी की हिफाजत कर, इस जवानी को महफूज रख और इस जवानी में खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाया कर। कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उस जवान को भी जगह अता फरमाएगा जिसने जवानी के अंदर तौबा की होगी और खुदा की बारगाह में इबादतें पेश की होगी।